चलो जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी पेन निकाल लो आप लोग। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दो टर्म्स यहां पे मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। क्लोजिंग स्टॉक इसकी क्या ट्रीटमेंट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन दोनों टर्म्स की मैं आपको ट्रीटमेंट करा चुका हूं। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे तीसरी एडजस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और थर्ड एडजस्टमेंट का नाम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। एक बार हेडिंग डालेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, और ये सारे बच्चों को पता है प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। ये आ गया आपके सामने प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, अभिजीत को पता है प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ये वो एक्सपेंस है जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या? एक खर्चा जो आपने एडवांस में पे कर दिया, और उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? सब्सीक्वेंट ईयर के अंदर। उसका जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा? सब्सीक्वेंट ईयर के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल, प्रीपेड रेंट, आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, ठीक है ना। कई बार आपने देखा है हम लोग रेंट एडवांस में पे करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम मैं एडवांस में पे कर रहा हूं। इंटरेस्ट पेड इन एडवांस, मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया एडवांस में। तो इस तरीके के एग्जाम्पल इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, एक बार ये पढ़ लो। हम लोग नोट्स बनाते हैं, आप लोग पढ़ लो पहले इतना। हम लोग नोट्स बनाते हैं इसके। ये जो मैंने मार्क किया है इसको इतना पढ़ लो एक बार। हैंग हो रहा है यार सिस्टम। इसको पढ़ लो, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक बार ये पैरा पढ़ लो, फिर हम आगे नोट्स बनाते हैं। कितने बच्चों को ऑलरेडी पता है प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अभिजीत, अभ्या, दीपांशु, महक, प्रियांशु, शुभम, और कौन है हमारे साथ? आकाश। उज्जवल का डिस्कनेक्ट हो गया। तो मुझे जल्दी से बताओ प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। कितने बच्चों को ऑलरेडी पता है प्रीपेड? बाकी बच्चों को नहीं मालूम? बाकी बच्चों को नहीं पता?
प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारी? अभिजीत कह रहा है करंट एसेट है। महक वेरी वेरी गुड, करंट एसेट। रुक जाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन होने में टाइम लगा रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम, थोड़ा सा वेट करो। प्रियांशु कह रहा है करंट एसेट है, ठीक है, चलो जी। तो कॉपी पेन निकाल लो, उसमें लिख लो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हेडिंग डाल लो, प्रीपेड एक्सपेंस की हेडिंग डाल लो। इतना तो हैंग होता नहीं, क्या हो गया? ज्यादा हैंग। चलो जी, हेडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, चले आगे। हाँ जी, शैल वी प्रोसीड? प्रियांशु कह रहा है यस सर, ठीक है। चलो जी, खुशी, ठीक है। चलो जी, लिख लो प्रीपेड एक्सपेंस। ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है आज, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपको क्या बोला? प्रीपेड एक्सपेंस, और इसका दूसरा नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, दो नाम है। तो ये वो खर्चा है जिसका बेनिफिट कब मिलेगा? हाँ जी, तीसरा नाम भी है इसका एक्सपेंस पेड इन एडवांस। क्या नाम है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो टोटल तीन नाम है इसके, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो हमारे पास क्या आएगा भाई? ट्रायल बैलेंस। अब जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस आएगा, या तो प्रीपेड एक्सपेंस कहां दिया होगा? इनसाइड ट्रायल बैलेंस के, या तो कहां पे होगा? आउटसाइड होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर प्रीपेड एक्सपेंस आउटसाइड लिखा है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? हाँ जी, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? क्या ट्रीटमेंट होगी उस केस के अंदर? तो इसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपके साथ ले लेता हूं, और एग्जाम्पल के अंदर मैं क्या ले लेता हूं? एग्जाम्पल के अंदर मैं आपके साथ प्रीपेड इंश्योरेंस का एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो मैं यहां पे एग्जाम्पल में प्रीपेड इंश्योरेंस
प्रीमियम लेने जा रहा हूं, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट। तो यहां पे बता रखा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो 1500 रुपये, ठीक है जी। और नीचे बता रखा है इंश्योरेंस was prepaid, insurance was prepaid to the extent of ₹600। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो प्रीपेड है इंश्योरेंस, वो हमने कितना पे कर दिया है, 600 रुपये हमने एडवांस में पे कर दिया। और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है या बाहर दिया है? हाँ जी, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है या बाहर दिया है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है या बाहर दिया है? हाँ जी, चैट बॉक्स में जिस बच्चे को समझ में आ रहा है मुझे ये बता दो कि बेटा जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया है वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है या बाहर दिया है? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है या बाहर है? तो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। क्यों? क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है ना आउटसाइड, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका मतलब क्या है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो ट्रायल बैलेंस के कहां दिया है, बाहर दिया है। तो मैंने कहा था कि बाहर कौन से स्टूडेंट घर के बाहर नजर आएंगे, जिनके एग्जाम नहीं चल रहे। तो पहले वो खेलने के लिए जाएंगे पार्क में और उसके बाद वो चले जाएंगे अपने घर। तो सबसे पहले हम लोग इसका सलूशन करने जा रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो इंश्योरेंस है ये हमारा खर्चा है, तो यहां पे इंश्योरेंस आ जाएगा। कितना खर्चा है हमारा इंश्योरेंस का? 1500 रुपए का खर्चा है। उसके बाद प्रीपेड कितना है? प्रीपेड जो होगा वो माइनस होगा। जो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा? वो माइनस होगा। कितने पैसे माइनस हो जाएंगे? 600 रुपए माइनस हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 900 रुपए आ जाएगा। और जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है ये एसेट साइड में आएगा। कौन सी साइड में आएगा? एसेट साइड में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना आएगा? 600 रुपए बेटा, 600 रुपए का है ना। 600 रुपए ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट साइड में आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं। हाँ जी, उज्जवल कह रहा है समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड उज्जवल, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उज्जवल को आ गया जी समझ में। बाकी बच्चे भी बता दो, बाकी बच्चे भी बताओ जल्दी से। अभिजीत, महक, शुभम, प्रियांशु, वेरी वेरी गुड।
तो देखो जी, यहां पे वंशिका क्या करेंगे बेटा, ट्रीटमेंट क्या हो गई, सबसे पहली चीज पीएनएल अकाउंट, कौन सी साइड, डेबिट साइड, प्लस या माइनस, हाँ लेस मतलब माइनस। दूसरा बैलेंस शीट, कौन सी साइड, एसेट साइड। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया जी। अगर इनसाइड दिया होगा तो क्या होगा, क्या पीएनएल अकाउंट में आएगा, अगर इनसाइड दिया होगा तो आंसर इज नो, सीधे कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट। सीधे कहां डाल दोगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर प्रीपेड इंश्योरेंस कहां पे लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होगा तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में आएगा खुशी, अभ्या बेटा डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर आएगा एसेट साइड में। तो आप यहां पे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ये आपका ट्रायल बैलेंस है, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम मान लो 2000 रुपए लिखा है, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपए लिखा हुआ है, प्रीपेड कितना लिखा हुआ है, 500 रुपए लिखा हुआ है। तो इसका सलूशन क्या होगा, एक आपका पीएनएल अकाउंट हो गया, दूसरी आपकी क्या हो गई, बैलेंस शीट। पीएनएल अकाउंट में क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा कितने का, 2000 का, और प्रीपेड इंश्योरेंस डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में। समझ में आया या नहीं। तो ये हमारा था कि प्रीपेड का क्या होना है, तो प्रीपेड डायरेक्टली हमारा कहां पे आ गया, एसेट साइड में आ गया बैलेंस शीट, डायरेक्टली एसेट साइड में आ गया बैलेंस शीट। बताओ जी समझ में आया या नहीं, वंशिका बेटा समझ में आया या नहीं, आकाश, उज्जवल, महक, खुशी, अभिजीत, प्रियांशु, प्रियांशु को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है आउटस्टैंडिंग इनकम। अभिजीत को भी समझ में आ गया, अभ्या को भी आ गया, दीपांशु, शुभम, क्लियर। ये साथ के साथ नोट कर रहे हो ना, चैट बॉक्स में मुझे एक बार बता दो आप लोग नोट डाउन कर रहे हो। महक, यस सर, वेरी गुड। शुभम, अभिजीत, दीपांशु, प्रियांशु, वेरी वेरी गुड। चलो बेटा आगे चलते हैं। खुल्या सिमसिम, खुल्या सिमसिम बोलना पड़ेगा आपको, फिर जाके ये खुलेगा। तो एक बार बोलो, खुल्या सिमसिम। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो एक्रूड इनकम। क्या बोला, एक्रूड इनकम।
क्या मतलब है एक्रूड इनकम का? आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड इनकम का एग्जाम्पल देखो क्या है, जैसे एग्जाम्पल इनकम आर कमीशन रिसीव्ड, रिसीवेबल, रेंट ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड। अब भैया आपका किराएदार है, कौन सा महीना है? नवंबर का महीना है, स्टार्ट हो गया। तो आपके किराएदार ने, जो मतलब कि आपका टेनेंट है, उसको किराया पे करना है, रेंट देना है उसको। अब नवंबर खत्म हो गया पर उसने किराया नहीं दिया, नवंबर का महीना खत्म हो गया पर उसने रेंट पे नहीं किया। क्या मुझे बताओ, रेंट ड्यू हो गया या नहीं हो गया? आपका जो टेनेंट है किरायादार, क्या उसके ऊपर रेंट ड्यू हो गया या नहीं? क्या आपके लिए वो इनकम जनरेट हो गई या नहीं? क्या नवंबर महीने का किराया लेने का राइट लैंडलॉर्ड के पास आ गया या नहीं आ गया? मुझे ये बताओ चैट बॉक्स के अंदर। यस सर, आ गया। अब देखो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, आ जाओ बनाते हैं हम लोग, नोट्स बनाते हैं। हेडिंग डाल लो इसकी भी। कौन सी है ये? फोर्थ आइटम है, एक्रूड इनकम। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस या तो उसके इनसाइड और या तो क्या होगा, आउटसाइड। एग्जाम्पल क्या है एक्रूड का? रेंट का एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल था रेंट का? रेंट ड्यू, ये एग्जाम्पल है, रेंट ड्यू बट yet not paid, कमीशन ऑन, दूसरा एग्जाम्पल कमीशन ऑन बट yet not received। तो कमीशन आपकी क्या हो गई है, ऑन हो गई है, बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो क्या होने वाला है, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा? ये एक्रूड इनकम हमारी एसेट है या लायबिलिटी है? एक्रूड इनकम, मुझे ये बताओ चैट बॉक्स के अंदर, ये हमारी एसेट है या लायबिलिटी है? हाँ जी, एक्रूड इनकम हमारी एसेट या लायबिलिटी? एक्रूड इनकम हमारी एसेट है या लायबिलिटी है? जल्दी बताओ। तो एक्रूड इनकम हमारी क्या है, एसेट है। भैया किराएदार से किराया लेना है आपने, तो आपके लिए एसेट ही तो होगी। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? एक तो पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है, इनकम कहां पे आती है, क्रेडिट में आती है। दूसरा बैलेंस शीट, और ये हमारी क्या है, एसेट। और अगर ये इनसाइड होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी, पीएनएल में नहीं आएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। कहानी खत्म। ये नोट डाउन कर लो जी स्पीड में पहले, फिर एग्जांपल लेते हैं इसका। अभिजीत, अभ्या, दीपांशु, खुशी, महक, प्रियांशु, शुभम, आकाश, वंशिका, उज्जवल। उज्जवल समझ में आ रहा है, दीपांशु को समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड।
महक बहुत बढ़िया बेटा, एग्जाम्पल लो, लिखो जी एग्जाम्पल। तो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस आ गया और ये आ गई उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कमीशन का एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे। ये हमारा आ गया ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, कमीशन 40,000 रुपये, 40,000 की कमीशन। और यहां पे एडिशनल में क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है एक्रूड कमीशन। कितनी लिखी है, 12,000। चलो जी सर, एक बार पिछली साइड दिखा देना। लो भाई, पिछली साइड देख लो अभिजीत। अभिजीत देख लो बेटा, जब लिख लो तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो मैं अब एग्जाम्पल ले रहा हूं इसके। अभिजीत डन, वंशिका डन, 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 गुड। तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, एक पीएनएल बनेगा और दूसरी तरफ बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। जब पीएनएल अकाउंट बनेगा तो कमीशन कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी कमीशन। कितनी क्रेडिट में आ जाएगी, 40,000। और हमारी कमीशन एक्रू कितनी है, 12,000। तो प्लस हो जाएगी, एक्रू कमीशन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 12,000। टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 52,000। और ये जो कमीशन है ये एसेट साइड में आ जाएगी, एक्रू कमीशन 12,000। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में मुझे सारे बच्चे बताओ। वंशिका बेटा आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वंशिका समझ में आ रहा है या नहीं, दीपांशु, उज्जवल वेरी वेरी गुड, प्रियांशु गुड, वेरी गुड, अभिजीत बढ़िया, अभ्या गुड, वंशिका वेरी वेरी गुड। चलो जी, सारे बच्चों को समझ में आ रहा, आकाश बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त, मजा आ गया, खुशी, शुभम, महक बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस तरीके से ट्रीटमेंट कर लोगे इसकी। चलें आगे, हाँ जी आगे चलें। और अगर ये अंदर दिया होगा तो ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में क्यों जा रहा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई चीज लिखी है तो इसका मतलब ऑलरेडी उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो जब ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है तो हमें दोबारा से एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो भैया इनकम रिसीव इन एडवांस एसेट या लायबिलिटी,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एसेट या लायबिलिटी? तो ये हमारी है लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या है? इनकम इज रिसीव्ड, इनकम इज रिसीव्ड बट yet not on। तो इनकम रिसीव तो हो गई है बट yet not on। ठीक है जी। जैसे हमें रेंट रिसीव हो गया बट अभी तक किरायादार आया नहीं रहने के लिए, तो हमारा जो किरायादार है वो अभी तक रहने के लिए नहीं आया। आपने मुझे 12th क्लास की फीस एडवांस में पे कर दी। जो आपकी 12th क्लास है, आपने कहा कि सर आपको हमें 12th क्लास के अंदर पढ़ाना है तो हम एडवांस में आपको फीस दे रहे हैं। तो भाई अगर आप मुझे एडवांस में फीस पे कर दोगे तो मेरे ऊपर तो एक लायबिलिटी आ गई है और मैंने अभी तक आपको पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ पेमेंट एडवांस में पे कर देते हैं, कुछ पेमेंट क्या करते हैं? एडवांस में पे कर देते हैं। ठीक है। ट्रायल बैलेंस है हमारे पास इनसाइड आउटसाइड। जा रहे हो आप? बिजनेस का भी चलो जी, इसका एग्जांपल ले लें एक। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है? लायबिलिटी है ना हमारी। एक तो पीएनएल अकाउंट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, इधर पीएनएल में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। कौन सी साइड में? लायबिलिटी। कौन सी साइड? लायबिलिटी। और पीएनएल अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। प्लस होगा माइनस? माइनस होना है, वहां पे होगा माइनस। अच्छा, माइनस क्यों हो रहा है? मान लो कि मुझे एडवांस में फीस मिल गई 50,000 रुपए, मुझे एडवांस में फीस मिल गई। ठीक है। और इस फीस के अंदर जो इनकम रिसीव्ड हुई है एडवांस में, मतलब टोटल फीस, ये मेरे को टोटल मिला है। टोटल मुझे 50,000 रुपए मिले जिसके अंदर इनकम रिसीव्ड है बट येट नॉट अर्न्ड वो 20,000 रुपए। टोटल मुझे जो फीस स्टूडेंट से मिली है वो 50,000 रुपए मिल गई, जिसमें से इनकम रिसीव्ड बट येट नॉट अर्न्ड वो कितनी है? 20,000 रुपीज है। तो भैया देखा जाए तो रियलिटी में मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? 30,000 रुपीज मेरी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि ये 20,000 रुपए तो इनकम उस टाइम पे अर्न मानी जाएगी जब मैं वो सर्विस प्रोवाइड करवा दूंगा। जब मैं अपने स्टूडेंट को वो सर्विस प्रोवाइड करवा दूंगा तो जाके ये इनकम मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। हम लोग एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, बड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होंगी। तो एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अभिजीत समझ में आ रहा है? अभिजीत को समझ में आ रहा है? डेप्रीसिएशन इसमें 1 घंटा लगेगा, पूरा 1 आवर लगेगा, तो आज नहीं करा रहा मैं, कल करवाऊंगा इसको डेप्रीसिएशन को।
ठीक है, पूरा 1 घंटा लगेगा इस टॉपिक के अंदर डेप्रिसिएशन समझने में। ये इलिस्ट्रेशन निकाल लो जी सारे बच्चे, ये इलिस्ट्रेशन निकाल लो। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 19.12, ये इलिस्ट्रेशन निकाल लो। तो यहां पे हमें बोला है कि हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमें क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडजस्टमेंट। तो हमें जो एडजस्टमेंट दी है उन एडजस्टमेंट्स के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, चलो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे यहां पे कॉपी पेन छोड़ दो, स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेशन, मेरी वर्डिंग के ऊपर, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। आपको ये बताना है जो यहां पे ये आइटम्स बताई गई हैं, आपको ये बतानी है ये आइटम्स ट्रेडिंग में आएंगी, पीएनएल में आएंगी, बैलेंस शीट में आएंगी। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी। सबसे पहले बताओ कैपिटल कहां पे आएगी? कैपिटल, देखते हैं कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट करता है, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट करता है। अगर एक बच्चा जवाब देगा तो जाके आगे मैं प्रोसीड करूंगा। कैपिटल कहां पे आएगी? हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट। प्रियांशु, वेरी वेरी गुड। तो कैपिटल आएगा जी बैलेंस शीट, वेरी गुड। कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। महक, खुशी, बहुत बढ़िया बेटा। ड्राइंग्स बताओ, ड्राइंग्स कहां पे आएगी? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स क्या होगा? कैपिटल में से, कैपिटल में से माइनस करना है ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स को क्या करना है? कैपिटल में से माइनस करना है। एक बार सारे बच्चे बोल दो, जो बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है वो भी बोले, भाई जयकारा लगा दो, जय माता दी बोल दो। कैपिटल ड्राइंग्स में से माइनस होगी, या कैपिटल में से हमें ड्राइंग्स माइनस करनी है। ये देखो, ये बैलेंस शीट के अंदर हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखोगे तो कैपिटल, और उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं? ड्राइंग्स। तो जो कैपिटल है उसमें से हम लोग ड्राइंग्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ड्राइंग्स जो है हमें कैपिटल में से माइनस करनी है। परचेस बताओ जी, परचेस कहां पे आएगी? परचेस, परचेस कहां पे आएगा? परचेस बताओ, परचेस कहां पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। डेबिट या क्रेडिट? ये नालायक पीएनएल कह रहा है, ओ भाई परचेस ट्रेडिंग में आती है, डेबिट साइड में। क्या हो गया प्रियांशु? सेल्स कहां पे आएगी? सेल्स, सेल्स कहां पे आएगी? वंशिका, 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 दीपांशु, दीपांशु, सेल्स कहां पे आएगी बेटा? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। महक, दीपांशु, वेरी वेरी गुड। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस, परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस। ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा है ना 1 अप्रैल 2019, इसका मतलब ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक है।
ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। बिल्डिंग, बैलेंस शीट, बिल्डिंग हमारी बैलेंस शीट में भाई। 12% इन्वेस्टमेंट। अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा। और अगर ये हमारी एसेट है तो कहां पे जाएगा भाई? बैलेंस शीट में जाएगा। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ये जो 12% लिखा है इसका मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट है। ये जो 12% लिखा है इसका मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट है। हमने पैसा कब इन्वेस्ट किया? 1 जुलाई को। कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपए। तो भाई 1 जुलाई से लेके हमारा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया? ये 9 महीने हो गए। 9 मंथ्स का हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कितना पैसा हमने लगाया है? 1 लाख। मल्टीप्लाई 9 मंथ्स और इंटरेस्ट कितना मिलना है? 12%। 12% का इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? ये 12 से 12 को उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, और ये 9,000 रुपए है ना। 9,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। इसका मतलब कि भैया 9 महीने का 9,000 रुपए का इंटरेस्ट क्या बनता है? एक्रू। ये 900 रुपए का जो इंटरेस्ट है ये हमारा क्या हो गया भाई? एक्रू हो गया इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पुरानी बुक में नहीं ना क्वेश्चन। एक बार देखो ये सॉल्यूशन में आओ जरा, सॉल्यूशन में आओ। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बता रखी है भाई। कितने की इन्वेस्टमेंट है? 1 लाख रुपए की है। और मैंने जो इंटरेस्ट निकाला 9 महीने का, कितना इंटरेस्ट निकाला मैंने? मैंने निकाला 9,000 रुपए। और यहां पे कितना इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है? ये देखो यहां पे 9,000 रुपए बता भी दिए। तो यहां पे मुझे बताओ जो मेरा इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट था मेरा वो कितना था 9 महीने का? 9,000 रुपए। तो 9 महीने में मुझे इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 9 महीने में मुझे इसके ऊपर 9,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना था। अब आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या आपको वो इंटरेस्ट मिल गया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये इंटरेस्ट मेरी इनकम होगी? भाई ये इंटरेस्ट मुझे मिलना है तो ये इंटरेस्ट मेरी क्या है? इनकम है। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो 9,000 रुपए ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट में शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब यहां पे आंसर बताओ, शो हो रहा है या नहीं? आंसर इज यस। इसका मतलब कि ये 9,000 रुपए मुझे रिसीव हो गया। यही बात है ना। तो जो मेरी 12% इन्वेस्टमेंट है वो कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट, एसेट साइड। और जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे मिल गया। जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे मिल गया तो वो कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट। वो कहां पे आएगा? पीएनएल अकाउंट। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। भाई ये 9,000 रुपए मेरी क्या है? इनकम है। तो आप पीएनएल अकाउंट में आ जाओ। ये देखो ये पीएनएल अकाउंट है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 9,000। कितना इंटरेस्ट है? 9,000। कहानी में ट्विस्ट डाल दूं थोड़ा सा, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दूं। अगर ये लिखा होता इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000 रुपए, यहां पे कितना लिखा होता? 6,000। अभी कितना लिखा है?
मान लो उसकी जगह 6,000 रुपए लिखा होता, अब आपका इंटरेस्ट कितना क्रेडिट होना चाहिए? 9,000 रुपए आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए, पर ट्रायल बैलेंस में कितना दिखा रहा है? 6,000 रुपए क्रेडिट दिखा रहा है। इसका मतलब कि 3,000 रुपए का इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्रू हो गया। ये एक्रू इंटरेस्ट हो गया ना। एक्रू का मतलब क्या? इनकम इज अर्न बट येट नॉट रिसीव। तो उस केस में क्या करते? उस केस के अंदर क्या करते आप? 6,000 रुपए, आप 6,000 रुपए यहां पे दिखाते और फिर लिखते नीचे एक्रूड इंटरेस्ट 3,000 रुपए। क्या लिखते? एक्रूड इंटरेस्ट 3,000 रुपए, क्योंकि आपको तो मिलना कितना है टोटल? 9,000 रुपए। पर भैया 3,000 रुपए अभी इंटरेस्ट क्या हो गया है? एक्रू हो गया है, अर्न हो गया हमें, पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ। और यहां पे अगर आप एक्रू इंटरेस्ट लिखते 3,000 रुपए, तो वो बैलेंस शीट में भी आता। कौन सी साइड में? 3,000 रुपए बैलेंस शीट में, एसेट साइड। बैलेंस शीट में भी आता एसेट साइड में। यहां पे मैंने थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट किया। मुझे चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं। चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताओ। अभिजीत, अभ्या, दीपांशु, खुशी, महक, प्रियांशु, शुभम, आकाश। तो किस किस को समझ में आ गया? मेरे पास प्रियांशु, आकाश, महक, खुशी। खुशी कह रही है नहीं आया समझ में। दीपांशु को आ गया भाई, खुशी को समझ में नहीं आया। चलो खुशी दोबारा से ध्यान दो बेटा, दोबारा से ध्यान दो। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं एक बार और समझाने जा रहा हूं। अभिजीत कह रहा है सर समझ में आ गया। ये आपको मैं समझा रहा हूं, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। और ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो भाई ये है ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। खुशी ध्यान देना बेटा, 12% इन्वेस्टमेंट। और ये 12% इन्वेस्टमेंट कब की है? मैंने लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को 2019 में मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है। और मेरा ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2020 का। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था मैंने? 1,00,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा इसके रिगार्डिंग। यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं यहां पे कहानी में ट्विस्ट कर रहा हूं। मेरा इंटरेस्ट बनता है 9,000। अगर मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करूं, अगर मैं 1,00,000 के ऊपर कैलकुलेट करूं तो कितना इंटरेस्ट बनता है? 9,000 रुपए। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करने के बाद आता है, ये कैलकुलेट करने के बाद आता है। बट मुझे रिसीव कितना हुआ है? 6,000। ये मैंने कहानी में ट्विस्ट डाला। मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है यहां पे खुशी, तो एक साल में टोटल 9,000 रुपए क्या बनता है? इंटरेस्ट बनता है। और जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 6,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स के अंदर कितना इंटरेस्ट यहाँ पे अभी ड्यू है, कितना इंटरेस्ट मुझे मिलना बाकी है? हाँ जी, कितना इंटरेस्ट का पैसा है जो मुझे अभी मिलना बाकी है?
खुशी बेटा टोटल यहाँ पे जो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख के ऊपर आप 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। 9 महीने का क्यों निकाल रहे हैं? जुलाई से लेके मार्च 9 मंथ्स 12% आपको इंटरेस्ट रेट बताया। 12% आपको क्या बता रखा है? इंटरेस्ट रेट आपको बता रखा है। सारे बच्चे बता दो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या बन रहा है? हाँ जी 9 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 9,000 रुपीज। तो 9 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 9,000 रुपए। तो लेके जाओ। क्लास हो रही है मेहमान, चलो क्लास चल रही है बेटा, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। तो 9,000 रुपीज मेरा क्या बन रहा है? 9 महीने का इंटरेस्ट बन रहा है। और मुझे इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है? 6,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला है। तो 3,000 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? एक्रू हो गया। 3,000 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? एक्रू हो गया। कॉपी ले लो। वन क्लास हो रही है बेटा, क्या कर रहे हो आप? यहाँ बैठ जाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये चलो जी, तो यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बता दो 3,000 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट है। अब छोड़ ये लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे 3,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्रू हो गया, जो मुझे मिला नहीं है अभी। तो मेरी ट्रीटमेंट क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट क्या करूंगा? जो मैं यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, जो मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाऊंगा खुशी, तो बेटा वहां पे मैं दिखाऊंगा कि मुझे जो इंटरेस्ट है वो 6,000 रुपए मुझे मिल चुका है और 3,000 रुपए मेरा जो इंटरेस्ट है वो अभी एक्रू है। 3,000 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट है वो अभी एक्रू है और टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलना है? 9,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट जो मुझे रिसीव होना है वो कितना रिसीव होना है? 9,000 रुपीज मुझे रिसीव होना है। तो ये मेरा सोल्यूशन है खुशी। ये 3,000 रुपए की ट्रीटमेंट आपको समझ में आई या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में आएगा ये, जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा उसकी एसेट साइड में एक्रू इंटरेस्ट आएगा 3,000 रुपए। मैंने क्वेश्चन के अंदर चेंज कर दिया। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में ये चेंज आता है तो क्या आप लोग इस तरीके से कर सकते हो? हाँ जी, एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो ये क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो ये क्लियर है? प्रियांशु क्लियर? अभ्या क्लियर? शुभम? आकाश को क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। तो आराम से देख के, हाँ ये मार देता है। आ जाओ इसको छोड़ के आ जाओ, ऐसा करो इसको छोड़ के आ जाओ और ये बंद कर दो।
आकाश को भी क्लियर है, वेरी गुड। चलो जी, उसके बाद मुझे ये बताओ, फ्रेट और कैरेज इनवर्ड लिखा है, ये कहां पे आएगा? ये फ्रेट और कैरेज इनवर्ड कहां पे आएगा? फ्रेट और कैरेज इनवर्ड कहां पे आएगा? चैट बॉक्स में बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस नाम में लिखा हुआ है ना, ट्रेड एक्सपेंस नाम में लिखा हुआ है ट्रेड एक्सपेंस। अब बच्चों को लगता है भाई ट्रेड एक्सपेंस लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बट ये पीएनएल अकाउंट में आएगा और डेबिट में ही आना है क्योंकि खर्चा है। आप चेक कर सकते हो, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में आएगा, पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा डेबिट में। ठीक है जी, तो ट्रेड एक्सपेंस ध्यान रखना, कई बार बच्चों को लगता है ट्रेड एक्सपेंस लिखा है तो ट्रेडिंग में आएगा, आंसर इज पीएनएल अकाउंट। कहां पे आएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहां पे आएगा? हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट कहां पे आएगा? पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना, डेबिट साइड, खर्चा है हमारा। कमीशन, कमीशन भी पीएनएल अकाउंट। अब देखो डेबिट में आएगी क्रेडिट में आएगी, ये डिसाइड करेगा ट्रायल बैलेंस। कौन डिसाइड करेगा? ट्रायल बैलेंस डिसाइड करेगा, तो क्रेडिट में आएगा भाई। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, अगेन पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड। डेटर बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, सैलरी पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड। ठीक है जी, एक बार इसे बिल्कुल ढंग से देख लो। एक बार सारे बच्चे इसे देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, दीपांशु कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। अब जो यहां पे एडजस्टमेंट बता रखी है आपको, तो आपको पहले ध्यान देना है कि क्या क्या एडजस्टमेंट है हमारे पास। सबसे पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक की, तो ये 31 मार्च का स्टॉक है, मतलब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। 31 मार्च का स्टॉक है, मतलब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और कितना हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है? 15,000 रुपए हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। ठीक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है हमें? 15,000 रुपीज हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। तो मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड के अंदर आएगा। तो बेटा आप लीव कर दो ना, मैंने तो पहले भी बता रखा है उज्जवल, यू कैन लीव। कल आपने लीव नहीं किया था, 6:15 हो गई, आप लीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो हम पूरा करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जिसकी मैथ की क्लास है भाई लीव कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बैकअप आप सबको मिलता है, आप लोग बैकअप देख सकते हो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंड 400 रुपीज। तो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो 400 रुपए हमने क्या कर दिया? प्रीपेड कर दिया। तो मुझे बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या होगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा। अब डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? डेबिट में आएगा।
प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रीपेड इंश्योरेंस चेक करना होगा ट्रायल बैलेंस में कहां पे दिया है। ये देखो यहां पे दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपको इससे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट क्या करना होगा? आप अपने एग्जाम में लिखेंगे कि भैया दूसरे नंबर की एडजस्टमेंट है, जहां पे हमें क्या करना है, ये 1300 रुपए में से 400 रुपए क्या करने हैं? माइनस करने हैं। तो 1300 रुपए में से 400 रुपए आपको माइनस करने हैं, क्योंकि वो पैसा क्या है? इंश्योरेंस का प्रीपेड है। वो पैसा क्या है? इंश्योरेंस का प्रीपेड है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो यहां पे। ये देखो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1300 रुपए, उसमें से प्रीपेड 400 रुपए माइनस किया हुआ, 400 रुपए माइनस कर रखा है। और ये हमारी एसेट है, 400 रुपए हमारी क्या है? एसेट है। तो बैलेंस शीट में देखोगे तो ये एसेट साइड में बता रखा है 400 रुपए। बैलेंस शीट में देखोगे तो ये एसेट साइड में बता रखा है 400 रुपए। समझ में आ रहा है या नहीं? दीपांशु, प्रियांशु, अभ्या, खुशी। उसके बाद आ गया आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ऊपर देखो सैलरी कहां पे लिखी है? यहां पे। तो यहां पे लिख लो, ये हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है। तो भैया अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपए, तो यहां पे क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 8000 में 2000 रुपए ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के। 8000 में 2000 रुपए ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के, और टैक्सेस में 1300 रुपए प्लस करेंगे। यहां पे टैक्सेस में 1300 रुपए प्लस करेंगे ये वाले, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। तो अगर आप पीएनएल अकाउंट देखोगे तो पीएनएल अकाउंट में सैलरी में ऐड कर दिए 2000, और ये टैक्सेस 1300 रुपए ऐड कर दिए। टैक्सेस का पैसा 1300 रुपए ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? दीपांशु। उसके बाद बेटा कमीशन इज येट टू बी रिसीव्ड। इसका मतलब कमीशन अर्न तो हो चुकी है बट अभी तक हमें मिली नहीं है। तो कमीशन कहां पे दिया हुआ है? ये रहा हमारा कमीशन 3500 रुपए। तो 3500 रुपए आपने पीएनएल के क्रेडिट में दिखाया होगा, और कितनी कमीशन हम लोगों ने अर्न कर ली? 5000। 5000 रुपए की कमीशन हम लोग अर्न कर चुके हैं, बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो ये कौन सी कमीशन है हमारी? एक्रूड। का मतलब कमीशन इज अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड। तो भैया ये 5000 रुपए हमारी एसेट भी है। ये 5000 रुपए देखना एसेट में आएंगे। ये देखो कमीशन रिसीव्ड, इसे एक्रूड कमीशन भी लिख के आ सकते हो। एक्रूड कमीशन भी आप लोग लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ दीपांशु, बेटा समझ में आया या नहीं? यस सर, वेरी वेरी गुड। और लास्ट लिखा हुआ है भाई डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन अभी के लिए याद कर लो, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा 1 घंटा लगाएंगे डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी के लिए क्या याद कर लो? बिल्डिंग है, चेक करो आपकी बिल्डिंग क्वेश्चन में कितने की बता रखी है। तो हमें बिल्डिंग कितने की बता रखी है क्वेश्चन में? कहां पे दी है बिल्डिंग? वेजेस के बाद बता रखी है। 2,20,000 रुपए की बिल्डिंग है भाई। 2,20,000 रुपए की बिल्डिंग है। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है कितना परसेंट? 2%। कितना आ जाएगा? और डेप्रीसिएशन कहां पे आएगा? पीएनएल अकाउंट।
तो ये 4,400 रुपए कैसे आए? 2,20,000 का 2%। 2,20,000 के ऊपर कितना डेप्रीसिएशन लग गया? 4,400 रुपए। तो अब हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2,15,600 रुपए। तो बैलेंस शीट में आपको क्या करना है? बिल्डिंग में से डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। बिल्डिंग में से क्या माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, बिल्डिंग में से क्या माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन माइनस करोगे और आपके पास 2,15,600 रुपए आ जाएंगे। तो डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट क्या है? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। जो डेप्रीसिएशन आया है आपका 4,400 रुपए, उसे कहां पे शो करोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में शो करोगे। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में से क्या करना है भाई? ये डेप्रीसिएशन माइनस करना है। बैलेंस शीट में से ये 4,400 रुपए डेप्रीसिएशन माइनस करना है और नेट फिगर बिल्डिंग की बतानी है 2,15,600 रुपए। अभ्या, खुशी, दीपांशु, प्रियांशु समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, खुशी क्लियर है बेटा? प्रियांशु, अभ्या, खुशी, दीपांशु, डेप्रीसिएशन समझ में आ गया? डेप्रीसिएशन क्या करना है? यस। अब एक बार कॉपी ले लो, एक बार कॉपी पेन ले लो। सबसे पहले क्या करो? तीनों अकाउंट बना डालो। कॉपी पेन लेके मेरे साथ मैं बताता हूं आपको क्या करना है। कॉपी पेन लो, तीनों अकाउंट बना डालो। ऐसे ट्रेडिंग बना लो। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया आपका, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट था आपका? बैलेंस पीएनएल अकाउंट। ये आपका पीएनएल अकाउंट हो गया। और तीसरा हो गया आपका बैलेंस शीट। कॉपी में ये अकाउंट बना लो जी, कॉपी में ये अकाउंट बना लो। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बना लिया। एक बार बना लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। बना लिया तो फिर आगे बढ़ेंगे। डन हो जाए तो मुझे बता देना। क्वेश्चन अपने सामने रखो। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, प्लीज स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं, आपने प्रॉमिस किया है कि सर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो बेटा आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर चुका हूं। प्रैक्टिस करके आप लोग मुझे भेजो ना, मुझे व्हाट्सएप करो कि सर देखो हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आप में से कोई बच्चा मुझे भेज ही नहीं रहा, मुझे कैसे पता लगेगा? जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बेटा आप ये क्वेश्चन करके मुझे भेजो। अभी क्लास के बाद सारे बच्चे, और जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देखेगा, अभी देखो यहाँ पे वंशिका नहीं है बेटा, आपको ये भेजना है, अदरवाइज मैं आपको भी आगे बैकअप लेक्चर नहीं भेजने वाला। उसके बाद उज्जवल है, आकाश है, क्योंकि इनकी मैथ की क्लास है, शुभम है, महक है, मुस्कान है, तो इन बच्चों को भी आप लोग बेटा रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मुझे आप ये क्वेश्चन करके भेजोगे तो जाके आगे मैं फर्दर आपको क्लासेस भेजूंगा, अदरवाइज मैं क्लासेस नहीं भेजूंगा। पढ़ाने का मजा तभी है जब मैं मेहनत कर रहा हूं और आप भी साथ में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लिया है, क्वेश्चन सामने रख लिया, डेबिट क्रेडिट। अब जब आपने क्वेश्चन सामने रख लिया, मैंने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम गिवन है वो मैं आपको बता चुका हूं, वो ट्रेडिंग में आएगी, पीएनएल में आएगी और बैलेंस शीट में आएगी। जो एडजस्टमेंट बता रखी है क्वेश्चन में, उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको करना क्या है कि जो आपके पास ट्रायल बैलेंस है और साथ में आपको जो एडजस्टमेंट बता रखी है, तो आपको ये देख लेना है कि यार ये जो ट्रायल बैलेंस है, जो हमें एडजस्टमेंट बता रखी है, तो उनके नंबर आपको लिख लेने। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको उनके नंबर लिख लेने। सर कैसे लिखना है ये देखो,
ये अभी आपने नंबर लिखा था, सैलरी में आपने नंबर लिखा, ये थर्ड है, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार ये थर्ड वाला है। कमीशन में आप फोर्थ नंबर लिखो, बिल्डिंग में आप फिफ्थ नंबर लिखो, क्लोजिंग स्टॉक का कोई नंबर नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई नंबर नहीं है, तो यहां पे आप लोग नंबरिंग डाल सकते हो। बिल्डिंग के लिए फिफ्थ है, उसके बाद आपका यहाँ पे आगे चलते चले जाएं तो टैक्सेस वाला जो है थर्ड, टैक्सेस वाला ये रहा, थर्ड है सेकंड है, नहीं नहीं थर्ड है, थर्ड है, वो गलत हो गया था नंबर। सैलरी वाला भी थर्ड है, असली में थर्ड के दो है हमारे पास, ठीक है। इंश्योरेंस वाला सेकंड है, इंश्योरेंस वाला सेकंड है, तो ये इंश्योरेंस का सेकंड है, टैक्सेस का थर्ड है, तो ये इंश्योरेंस में आप सेकंड नंबर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप नंबरिंग करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, तो कैपिटल कितनी बता रखी क्वेश्चन में, और कैपिटल कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में, तो यहां पे लिख लो सीधे कैपिटल। कितनी कैपिटल है, 3,84,000, उसमें से क्या माइनस कर दो, ड्राइंग्स। कितनी माइनस करनी है ड्राइंग्स, 7,600 रुपए, और ये यहां पे बता दो कितना आएगा ये माइनस करके। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ ये कितना आएगा, -7,600, 3,76,400, ठीक है जी। चलें आगे, उसके बाद बताओ जी क्या थी, परचेज। परचेज कहां पे आएगी, परचेज कहां पे आएगी। अब देखो आपको, प्लीज स्टॉप राइटिंग, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आना है, तो ये आप स्पेस ऑलरेडी छोड़ दो। आपको पता है यहाँ पे सेल्स आनी है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आना है, तो थोड़ा बहुत ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए हमेशा यहाँ पे स्पेस छोड़ के रखो, और सेल्स के लिए हमेशा यहाँ पे स्पेस छोड़ के रखो, बाकी आप ट्रीटमेंट कर लो। परचेज, परचेज कितनी बता रखी है आपको, 89,000। अब चेक करो क्या परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में, यस। अगर परचेज रिटर्न है तो इसे इनर कॉलम में लिखना। कितना है परचेज रिटर्न मुझे बता दो, परचेज रिटर्न है यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है 4,500 रुपए, तो ये माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 84,500, 84,500, ठीक है। आगे चलो, सेल्स बता रखी है, सेल्स कितनी बता रखी है, और ये भी चेक कर लो साथ के साथ कि आपको सेल्स रिटर्न दिया है। आंसर इज यस, सेल्स रिटर्न भी गिवन है। कितना सेल्स रिटर्न है, 2,800 रुपए, तो ये लेस करके कितना आ जाएगा, 1,47,200। तो ये आपको काम करना होगा इस तरीके से, ये इनर कॉलम के अंदर आपको काम करना होगा। आगे चलो जी, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे, अगर मैं कहीं पे गलती करूं तो बच्चे मुझे बता दें। 12,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद वेजेस बता रखा है भाई, वेजेस ट्रेडिंग में आनी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है वेजेस से रिलेटेड। कितना है वेजेस, 8,000 रुपए वेजेस बता रखा है। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। अब ये देखो, इधर देखो, प्लीज स्टॉप राइटिंग, यहां पे देखो, आपने बिल्डिंग लिख दी 2,20,000 की। अब बिल्डिंग में मैंने वहां पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट है, 5वें नंबर की एडजस्टमेंट है, 2% डेप्रीसिएशन लगेगा, तो आप यहीं पे डेप्रीसिएशन माइनस कर दो इसका। इसका जो डेप्रीसिएशन है 2%, 4,400 रुपए यहीं पे माइनस कर दो।
और कितना आ जाएगा 2,15,600 रुपए। साथ ही साथ ये डेप्रीसिएशन कहां पे ट्रांसफर कर दो, पीएनएल अकाउंट में। यहां पे लिख दो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, क्या लिख दो, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400। और ये यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा भी दो, आपने कैसे निकाला है वो दिखा भी दो, ये 2% आपने निकाला है। ठीक है जी, कोई डाउट? उसके बाद बिल्डिंग हो गया, चलो इतना कर लो, थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, इतना करो फिर आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में बताओ। देखो बुक वाले ने कैसे किया है वो छोड़ो, बुक वाले को छोड़ो भाई, ये किताबी टीचर कराते हैं ऐसे, बुक से कॉपी पेस्ट, ये करने का स्टाइल है, इसी तरीके से करना है। खुशी कह रही है सर समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड। दीपांशु बहुत बढ़िया बेटा, दीपांशु गुड। प्रियांशु वेरी गुड। अभ्या बेटा टेस्ट टेस्ट नहीं दिया आपने डेप्रीसिएशन का, किस किस बच्चे ने इसमें डेप्रीसिएशन का टेस्ट दिया है और मुझे पीडीएफ फाइल सेंड की है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपका पेपर चेक करने वाला हूं। और जो बच्चे ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, जिसने डेप्रीसिएशन का अभी तक टेस्ट नहीं दिया, तो आने वाली क्लासेस में उसे बैकअप नहीं मिलने वाला, आने वाली क्लासेस में उसे बैकअप नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जल्दी से डेप्रीसिएशन का टेस्ट कंप्लीट करके पीडीएफ फॉर्म में मुझे भेजें और मैं चेक करके आपको बताऊं। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। बिल्डिंग के बाद क्या है भाई, 12% इन्वेस्टमेंट, ये हमारी एसेट है, तो यहां पे लिख दो 12% इन्वेस्टमेंट। और कितने की इन्वेस्टमेंट है, 1,00,000 रुपए। और इसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे पीएनएल अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए। खुशी ने पूछा भी था, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, यहां पे ट्रेडिंग में लिख लेंगे इसे, ठीक है ना। फ्रेट इनवर्ड दिया है, आप पूरा लिख लेना तमीज से, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड लिख लेना 20,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस, ये कहां जाएगा, ट्रेड पीएनएल में। ट्रेड एक्सपेंस कितना दिया है, 2,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पीएनएल, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ ये सब, 2,400 रुपए। कमीशन, कमीशन आपका पीएनएल में कितनी कमीशन है, 3,500 रुपए की। कमीशन से रिलेटेड कुछ दिया भी था, तो 3,500 रुपए की कमीशन है, प्लस एक्रू कमीशन, कितनी कमीशन एक्रू हो गई, 5,000। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 8,500 रुपए। और ये जो एक्रू कमीशन है ये कहां पे आएगी, बैलेंस शीट एसेट साइड, तो यहां पे लिख लो एक्रू कमीशन, कितना है, 5,000। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ट्रेड एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस आ गया भाई, टैक्सेस। तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, कितने पैसे बताएं टैक्सेस और इंश्योरेंस के, 1,300। और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है इसकी, टैक्सेस की, इंश्योरेंस की। तो पहले माइनस हो जाएगा प्रीपेड वाला जो कि 400 रुपए है, और ये आ जाएगा आपके पास 900। फिर प्लस हो जाएगा इसमें आउटस्टैंडिंग टैक्सेस जो कि 1,300 रुपए। 1300 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 रुपए
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने सारा ट्रेडिंग में लिख दिया बाय मिस्टेक। ये सारा कहां पे जाना है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। गलती से लिख दिया मैंने ये यहाँ पे, यहाँ से हटाओ। ये कोई बच्चा पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा है, वो तो यहाँ पे ज्योति है, ज्योति ने मुझे बता दिया, मुझे लगा ये पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल में लिखना है नालायकों इसे। पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1300 रुपए माइनस प्रीपेड वाला 400, ये आ गया 900 प्लस आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 1300 रुपए, 2200 रुपए आ जाएगा है? और ये जो प्रीपेड है और ये जो आपने प्लस किया, प्रीपेड वाला कहां जाएगा? ये जाना है एसेट साइड में और आउटस्टैंडिंग वाला लायबिलिटी साइड। इसे भी लिख लो, ये आ जाएगा प्रीपेड, क्या था प्रीपेड? इंश्योरेंस 400 रुपए, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 1300 रुपए। ये बाहर वाले कॉलम में लिखो 1300 रुपए, ये इस तरीके से, ठीक है जी। और यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़िए क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस होगा, तो वो ऐड करने के बाद यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी हमारे पास, ये हमारी कैपिटल होगी फाइनल। अभी आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है? डेटर। डेटर कहां पे आएगा? बैलेंस शीट। तो डेटर बैलेंस शीट में आ गया, कितना डेटर है? 65,000। क्रेडिटर बैलेंस शीट, क्रेडिटर कितना है भाई? 12,000। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट कितना दिया है? 15,000। बिल्स पेबल 7,000, बिल्स पेबल 7,000। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 1,900 रुपए और 8,000 रुपए, ठीक है जी। सैलरी, सैलरी कहां पे आएगी? पीएनएल अकाउंट। कितनी सैलरी है? 8,000। और आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगी, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, कितनी है? 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग, तो ये 2,000 रुपए प्लस कर देंगे, मेरे पास स्पेस नहीं थी, तो ये 10,000। और जो ये 2,000 रुपए आपने प्लस किए, तो साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ये जो 2,000 रुपए आप लोग प्लस कर रहे हो, ये बैलेंस शीट में जाएंगे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले ना आप लोग प्लीज देख लो, अभी स्टॉप राइटिंग आप लोग लिखो मत, पहले आप देख लो इसको सारा कुछ आप कैसे कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट कर दी है क्या? क्लोजिंग स्टॉक रह गया, देखो आपका 15,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक रह गया। इंश्योरेंस कर दिया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होगी, कमीशन हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। इसके अलावा कुछ आना है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में? ये टोटल करो एक बार, कितना आ रहा है? 1,62,200। अगर स्टूडेंट आप इसका टोटल करोगे तो ये टोटल इतना आएगा, इस साइड का टोटल भी इतना ही आएगा, इस साइड पे भी टोटल आ जाएगा 1,62,200। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो कितना आ रहा है ये? एक बार चेक करो ये कितना आ रहा है? 12,000 प्लस 84,500 प्लस 8,000 प्लस 20,000, 1 लाख। तो 1,62,200 में से 1,24,500 माइनस करेंगे, इन सबका टोटल आ रहा है ये अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37,700।
क्या आंसर आ जाएगा 37,700 ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पे स्पेस आपको पहले से रखनी है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए 37,700, एक लाइन की स्पेस यहाँ पे हमेशा रखना। ठीक है जी, एक लाइन की स्पेस आपको यहाँ पे हमेशा रखनी है। बात समझ में आ रही है? ये भी हमारा सारा सही है और ये टोटल आ रहा है हमारा 52,000 सॉरी 55,000 55,200। ये टोटल करोगे तो 55,200 आएगा और इसका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? इसका टोटल करोगे एक बार ये चेक कर लो आप, जो हमारा बुकिश सोल्यूशन है आप उसमें चेक कर सकते हो। तो ये 37,700 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। 55,200 यहाँ पे टोटल आ गया। ये सारा हम माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारी क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, नेट प्रॉफिट हमारी बैलेंसिंग फिगर है। 55,200 में से 2,000 रुपए माइनस होंगे, 2,400 माइनस होंगे, 2,200 माइनस होंगे, 10,000 माइनस होंगे, 4,400 माइनस होंगे और बैलेंस आ जाएगा 34,200। और ये 34,200 आपको प्लस करना है कैपिटल में। कहां प्लस करना है? कैपिटल में प्लस करना है। तो बैलेंस शीट भी हमारी टैली कर जाएगी। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली कर रही है तो आपका आंसर सही है। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली कर रही है तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या है? सही है। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी। एक यहाँ पे 3,000 रुपए ये कुछ बता रहा है। ये यहाँ पे क्या मिस्टेक है क्या क्वेश्चन के अंदर? इंटरेस्ट जो हमें बता रखा था यहाँ पे, अरे ये जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए और एक्रू इंटरेस्ट भी तो दे रखा है ये 3,000 रुपए अंदर। ये 3,000 रुपए इंटरेस्ट मैंने बता दिया था ना कहां पे आएगा, ये लिखना भूल गए हम लोग। ये लिखा है हम लोगों ने अपने सोल्यूशन में, एक्रू इंटरेस्ट। एक्रू इंटरेस्ट कहां लिखा है हमने? नहीं लिखा। एक एक यहां पे लिखो, ये एक्रू इंटरेस्ट जो है बैलेंस शीट में आएगा। ये एक्रू इंटरेस्ट कितना बता रखा है? 3,000। वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, तो जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है इसका मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो सीधे वो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट के अंदर। ये जो यहाँ पे एक्रू इंटरेस्ट बता रखा है 3,000 रुपए, ये सीधे कहां जाना है? बैलेंस शीट में, डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर आएगा। ये तो मैंने कहानी में ट्विस्ट कर दिया था। ये तो रियलिटी में कितना दिया हुआ है? 9,000 रुपए दे रखा है, वो तो मैंने चेंज किया था जानबूझ के। ठीक है जी। एक बार सारे बच्चे इसको पूरा सॉल्व कर लो, सारे बच्चे इसको पूरा सॉल्व कर लो और पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करो। उसके बाद इलिस्ट्रेशन 2 आप लोग कर लोगे? करके देखो, ट्राई क्या जा रहा है। इलिस्ट्रेशन 2 होमवर्क, इलिस्ट्रेशन 2 को होमवर्क रखेंगे, ट्राई कर लेना। कोई डाउट आए तो मैं आपको बताऊंगा। इलिस्ट्रेशन 2 आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद बस ठीक है, तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही है। इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 2 ये आपका होमवर्क रहेगा। अकाउंट का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर कर रहे हैं। एक अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने जा रहा हूं।